नमस्कार, जय हिंद। आ जाइए एक बहुत ही शानदार, लाजवाब और धमाकेदार टॉपिक। जी हाँ, बहुत दिन से आप लोग का डिमांड था प्रमुख पुस्तकें। जरा सा मैं आपको पहले थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूं। पुस्तकें तो बहुत सी लिखी जाती हैं, बहुत सी आती रहती हैं मार्केट में, लेकिन सब तो एग्जाम में पूछता नहीं है। कौन प्रश्न पूछता है पुस्तक से, किस टाइप का प्रश्न पूछता है ना। और आप मेरे से ही क्यों पुस्तक वाला पढ़े। देखिए, मैं आपको साफ कर दूं, क्लियर बिल्कुल, कि मैं उन पुस्तकों को शामिल किया हूं जो हाल ही में चर्चा में रहे हैं। पुस्तकें तो बहुत हैं, लेकिन जो चर्चा में रहे, जैसे किसी पुस्तक की वजह से किसी को कोई पुरस्कार मिला हो, साहित्य का या किसी भी क्षेत्र में, तो उन पुस्तकों को मैं शामिल किया हूं, अवश्य शामिल किया हूं। तो बहुत शानदार वीडियो होने वाला है। यहां से आपका 1 से 2 सवाल निश्चित ही रहेगा करंट अफेयर का। तो आ जाइए, बहुत शानदार सवाल है। पहला प्रश्न, स्पीकिंग विद नेचर। जी हाँ, पुस्तक स्पीकिंग विद नेचर के लेखक कौन है। स्पीकिंग विद नेचर, तो इसके जो लेखक हैं वह हैं रामचंद्र गुहा। नाम याद रखिएगा, रामचंद्र गुहा स्पीकिंग विद नेचर पुस्तक के लेखक हैं। तो विकल्प ए सही हो जाएगा, ठीक है ना, रामचंद्र गुहा। आइए दूसरा सवाल कह रहा है, माई विलव्ड लाइफ। जी हाँ, माई विलव्ड लाइफ, यह पुस्तक किसकी है। तो यह पुस्तक है अमिताभ कुमार। किसकी है, अमिताभ कुमार की। तो ध्यान रखिएगा, आ सकता है एग्जाम में। आइए तीसरा है, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। जी हां, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक हैं। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक जो हैं वो हैं पंकज मिश्रा। क्या नाम है, पंकज मिश्रा। तो ध्यान रखिएगा, पंकज मिश्रा। चलिए, वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। जी हाँ, वन क्रिकेट, वन से धवन, याद रखिएगा, वन से धवन। पहले भी मैं इस क्वेश्चन को कराया हूं, वन आए तो धवन याद कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल, 10 पैसे का पोस्ट कार्ड के लेखक। तो 10 पैसे का पोस्ट कार्ड जो है यह कैप्टन एस.एन. अहमद की कृति है। किसकी है, कैप्टन एस.एन. अहमद। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड। तो ध्यान रखिएगा, पांचवा का हो जाएगा ए आंसर। चलिए, द इमरजेंसी डायरीज। जी हां, द इमरजेंसी डायरीज विमोचन किया गया था। किसके द्वारा विमोचन किया गया है, तो यह अमित शाह के द्वारा किया गया है। आइए, ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग पुस्तक किससे संबंधित है। ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग, ये जो पुस्तक है संबंधित है ये शक्ति गुरुंग। यहां शक्ति गुरुंग, ध्यान रखिएगा, शक्ति गुरुंग। चलिए 8वां सवाल देखिए क्या कह रहा है, नोट करते जाइएगा। अगर पीडीएफ वाले ग्रुप में नहीं है तो नोट कर लीजिएगा। द मैन हु फेड इंडिया के लेखिका कौन है। द मैन हु फेड इंडिया के जो लेखिका हैं उनका नाम है प्रियंबदा राजकुमार। क्या नाम है, प्रियंबदा राजकुमार। द मैन हु फेड इंडिया, प्रियंबदा राजकुमार। अब आपको लग रहा होगा कि याद कैसे होगा। 1 से 2 बार अगर वीडियो को देखेंगे तो आपको चीजें जो हैं वो याद हो जाएंगी, भूलेंगे नहीं एग्जाम तक। चलिए, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। जी हाँ, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, संविधान से संबंधित लग रहा होगा आपको। ध्यान रखिएगा, नाम भी वैसा ही बताऊंगा, डी.वाई. चंद्रचूड़। जी हाँ, न्यायाधीश रहे ये पहले, है ना, डी.वाई. चंद्रचूड़। तो ध्यान रखिएगा। आइए, विटनेस आत्मकथा किस खिलाड़ी की है। तो विटनेस जो आत्मकथा है यह है साक्षी मलिक। किसकी है, साक्षी मलिक। तो ध्यान रखिएगा, विटनेस साक्षी मलिक। आइए, द मैन हु बिकम सिनेमा। जी हाँ, द मैन हु बिकम सिनेमा, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह है अशोक चोपड़ा। जी हाँ, अशोक चोपड़ा, द मैन हु बिकम सिनेमा, अशोक चोपड़ा। आइए
12वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। ऑपरेशन ऑपरेशन सिंदूर है ना, द फायर दैट साइलेंस टेरर। ऑपरेशन सिंदूर, यह जो पुस्तक है यह डॉक्टर टी सी राव, किसकी? डॉक्टर टी सी राव। तो ध्यान रखिएगा विकल्प हो जाएगा सही बी। आइए, द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ। जी हाँ, द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ के लेखक कौन है? 13वां सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमीश त्रिपाठी। क्या नाम है? अमीश त्रिपाठी। द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ के लेखक हैं अमीश त्रिपाठी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। आइए, मदर मैरी कम टू मी। जी हाँ, मदर मैरी कम टू मी पुस्तक अरुंधति रॉय। ध्यान रखिएगा, द मदर मैरी कम टू मी अरुंधति रॉय। चलिए अगला सवाल। डिफरेंट बट नोट लेस। जी हाँ, ये पुस्तक है डिफरेंट बट नो लेस, और अनुपम खेर का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। पहले मूवी में विलन का रोल करते थे, फिर ये कॉमेडियन का रोल करने लगे, अब तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म में भी ये शामिल होने लगे हैं। तो ध्यान रखिएगा अनुपम खेर सही आंसर हो जाएगा। आइए, महात्मा गांधी एंड एनवायरमेंट। जी हाँ, महात्मा गांधी एंड एनवायरमेंट, यह पुस्तक है एम जे अकबर। किसकी? एम जे अकबर की, द महात्मा गांधी एंड एनवायरमेंट। चलिए अगला सवाल। द ब्रह्मास्त्र अनलेस्ड। जी हाँ, द ब्रह्मास्त्र अनलेस्ड पुस्तक किसकी है? तो यह है टी शिवानंद की। जी हाँ, टी शिवानंद की। याद कर लीजिएगा कि शिव जी के पास ब्रह्मास्त्र रहता था ऐसे। चलिए, पुस्तक जालियांवाला बाग की कराहें, करुणा नहीं है, कराहें। पुस्तक जालियांवाला बाग की जो है कराहें। अच्छा, जो चीजें मैं आपको पीडीएफ में देता हूं, तो अगर यहाँ कोई गड़बड़ी होती है ना तो उसको मैं सुधार देता हूं, ठीक ना? तो ध्यान रखिएगा, अगर पीडीएफ ग्रुप में है तब आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर पीडीएफ ग्रुप में नहीं है तो इसको सुधार लीजिएगा आप। चलिए, तो जालियांवाला बाग की कराहें जो पुस्तक है ये है रजवंती मान। किसकी? रजवंती मान। ध्यान रखिएगा। आइए, द मॉन्क हु बिकम चीफ मिनिस्टर। द मॉन्क हु बिकम चीफ मिनिस्टर के लेखक हैं तो ये हैं शांतनु गुप्ता। क्या नाम है? शांतनु गुप्ता। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल, 20वां प्रश्न। 107 डेज पुस्तक किससे संबंधित है? 107 डेज पुस्तक जो है वह कमला हैरिस। किसकी? कमला हैरिस। तो ध्यान रखिएगा, कमला हैरिस सही आंसर हो जाएगा। चलिए, बी विकल्प यहां पर जो हो जाएगा वो कमला हैरिस सही हो जाएगा। द वेट लॉस रिवॉल्यूशन। जी हाँ, द वेट लॉस रिवॉल्यूशन, यह के लेखक कौन है? द वेट लॉस रिवॉल्यूशन के लेखक जो हैं वह डॉक्टर अमरीश मित्तल। ध्यान रखिएगा, फिर से बता देता हूं, द वेट लॉस रिवॉल्यूशन डॉक्टर अमरीश मित्तल। चलिए अगला प्रश्न। केयरलेस पीपल। जी हाँ, अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है। केयरलेस पीपल पुस्तक है तो यह है सरहबान विलियम्स। जी हाँ, नाम याद रखिएगा, सरहबान विलियम्स, केयरलेस पीपल। चलिए, रोहतांग आर पार पुस्तक किसकी है? रोहतांग आर पार, यानी कि आर पार आप कर लिए तो आप अजय हो गए, तो याद रखिएगा रोहतांग आर पार पुस्तक जो है वो अजय की है, अजय की ना। चलिए अगला प्रश्न। लाइफ ऑन मार्स। जी हाँ, लाइफ ऑन मार्स पुस्तक के लेखक तो ये है नामिता गोखले। नामिता गोखले, ध्यान रखिएगा, लाइफ ऑन मार्स। आइए अगला प्रश्न। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स के लेखक, द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स पुस्तक के लेखक जो हैं वो हैं अरुण शौरी। जी हाँ, अरुण शौरी। ध्यान रखिएगा, अरुण शौरी
चलिए अगला सवाल 26 नंबर प्रश्न। द महात्मा मैनिफेस्टो पुस्तक किसकी कृति है? द महात्मा मैनिफेस्टो यह जो पुस्तक है यह है राजेश तलवार की। जी हाँ, द महात्मा मैनिफेस्टो जो पुस्तक है यह है राजेश तलवार की, तो याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल आ जाइए। वाई भारत मैटर्स, जी हाँ, वाई भारत मैटर्स पुस्तक किसने लिखी है? वाई भारत मैटर्स पुस्तक जो है यह आपके एस जयशंकर, जी हाँ, एस जयशंकर की पुस्तक है वाई मैटर्स, वाई भारत मैटर्स, एस जयशंकर। आइए, उपन्यास फिर उगना। अब जो उपन्यास शुरू हो रहा है या फिर जो शुरू हो रहा है किताबें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको मिला है कुछ न कुछ पुरस्कार, तो ध्यान रखिएगा। उपन्यास फिर उगना किसकी कृति है? तो यह जो कृति है यह है पार्वती तिर्की। पूछेगा उपन्यास फिर उगना पार्वती तिर्की, ध्यान रखिएगा। उपन्यास है कौन देश को वासी, जी हाँ, कौन देश को वासी, यह उपन्यास के जो लेखक या लेखिका, लेखिका ही कह लीजिए, लेखक क्या कहेंगे, तो यह है सूर्यवाला, ध्यान रखिएगा। चलिए, स्वामीनारायण सिद्धनाथ सुधा, जी हाँ, स्वामीनारायण सिद्धनाथ सुधा पुस्तक, ये पुस्तक है स्वामीनारायण सिद्धनाथ सुधा, ये किसकी रचना है? तो सुधा से आप साधु याद कर लीजिएगा, यानी कि साधु भद्रेश दास की, स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा। चलिए, उपन्यास रौद्र सतविकम, जी हाँ, ये उपन्यास है रौद्र सत, और इन सबको पुरस्कृत किया गया है, इसलिए ये प्रश्न लाया हूं। जटिल थोड़ा सा नाम है लेकिन याद रखना है आपको। उपन्यास रौद्र सतविकम किसकी कृति है? तो रौद्र सतरूपम जो कृति है वह है प्रभा वर्मा, किसकी? प्रभा वर्मा की। आइए, उपनिषद ऑर्बिटल, जी हाँ, ऑर्बिटल उपनिषद है ये, सॉरी उपन्यास है, उपनिषद नहीं है। उपन्यास ऑर्बिटल यह किसकी कृति है? तो यह है सामंता हार्वे की, किसकी? सामंता हार्वे ऑर्बिटल, ध्यान रखना है, पूछ सकता है एग्जाम में। आइए, ये भी पूछेगा, इसको तो दो तीन तरह से पूछ सकता है। पुस्तक हार्ट लैम्प, ये पुस्तक कन्नड़ भाषा में है, ये भी याद रखिएगा कि लेखक या लेखिका कौन है, तो याद रखना है बानू मुश्ताक, याद रखिएगा बानू मुश्ताक। पुस्तक हार्ट लैम्प कन्नड़ भाषा में पूछ सकता है कि किस भाषा में है, तो बताएंगे कन्नड़ भाषा। चलिए अगला सवाल 34वां प्रश्न। आइए, लोरेंजो सर्च फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ, लोरेंजो सर्च फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं उनका नाम है उपमन्यु चटर्जी। क्या नाम है? उपमन्यु चटर्जी। लोरेंजो सर्च फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ, उपमन्यु चटर्जी। आइए, पुस्तक फायरबर्ड किसने लिखी है? फायरबर्ड पुस्तक जो लिखा है उनका नाम है पेरुमल मुरुगन। क्या नाम है? पेरुमल मुरुगन, तो ध्यान रखिएगा सही आंसर हो जाएगा पेरुमल मुरुगन, है ना। आ जाइए अगला सवाल। अब आप सोच रहे होंगे कि सबका ए ही है ऑप्शन, क्या? तो ऐसा नहीं है, बदलता भी है। आइए, पुस्तक द बर्निंग अर्थ, पुस्तक द बर्निंग अर्थ के लेखक कौन है? तो द बर्निंग अर्थ पुस्तक के लेखक है सुनील अमृत। कौन है? सुनील अमृत, तो ध्यान रखिएगा सुनील अमृत सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। वंस एन एलिफेंट लिव्ड हियर, जी हाँ, वंस एन एलिफेंट लिव्ड हियर, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो गीतांजलि श्री, किसके द्वारा? गीतांजलि श्री के द्वारा। सिटी नहीं, श्री। प्रमुख उपन्यास मुझे पहचानो, प्रमुख उपन्यास मुझे पहचानो किसकी कृति है? तो मुझे पहचानो जो कृति है वो है संजीव, किसकी? संजीव की, ध्यान रखिए। उपन्यास स्प्रिट नाइट, जी हाँ, उपन्यास है, नाम है स्प्रिट नाइट, किसकी कृति है? तो ये इंट्रेन कीर, नाम याद रखिएगा, इंट्रेन कीर, यह स्प्रिट नाइट इन्हीं की कृति है। आइए 40वां प्रश्न। पुस्तक केयरलेस पीपल, अच्छा ये तो मैं करा दिया ना, ये तो रिपीट हो गया।
केयरलेस पीपल, तो ये बताया था शरहबान विलियम। तो 40 के 40 प्रश्न आपका कंप्लीट करा दिया। इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। देखिएगा, अगर आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा है, समय का अभाव है, तो आप स्पीड अगर इसका बढ़ा लेते हैं, दोगुना कर लेते हैं, तो मान के चलिए कि 7 से 8 मिनट के भीतर इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। एक बार रिवीजन कर लेंगे, अभी पढ़ लिया आपने, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, फिर एक आध दिन और कभी रिवीजन कर लीजिएगा। बस इतने में आपका कंप्लीट, 10 मिनट मान के चलिए, 15 मिनट लगेगा, उतने में आपको 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। यहाँ 2 नंबर बढ़ाने के लिए लोग सालों मेहनत करते हैं, तब भी नहीं बढ़ा पाता है। आप 15 मिनट रिवीजन करेंगे तो डायरेक्ट आएगा इस टॉपिक से क्वेश्चन। तो चलिए फिर मिलते हैं। अगर पीडीएफ ग्रुप में नहीं जुड़े हैं अब तक, तो आप चीजें नोट करते रहिए, क्योंकि पीडीएफ अगर नहीं ले रहे हैं तो रिवीजन कैसे करेंगे, नोट करना पड़ेगा। चीजों को नोट करिए या फिर वीडियो को आप दोबारा देख लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।